हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज, दीवारें कहानियाँ बताती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गोलकोंडा के बारे में, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं यहाँ घूमने जाते हैं और उसी के बारे में हमें बताया गया है इस चैप्टर में। गोलकोंडा फोर्ट जो है, गोलकोंडा का जो किला है वो तेलंगाना स्टेट में स्थित है, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ घूमने गए हुए हैं। चलिए उनके साथ साथ हम भी जानते हैं गोलकोंडा फोर्ट दिखने का कैसा है और साथ ही साथ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा, वी वर वेरी ग्लैड दैट दीदी वॉज विथ अस। बच्चे कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, आखिरकार हम गोलकोंडा पहुँच ही गए, दीदी हमारे साथ है। दीदी जो है हिस्ट्री पढ़ती हैं और उनके साथ जाना हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो हिस्ट्री का मतलब हो गया, हिस्ट्री क्या होती है बच्चों? स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में जानना ही हिस्ट्री है। ठीक है, तो दीदी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो उनके साथ जाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि दीदी जो है पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि जो हिस्ट्रिकल जो हमारे प्लेसेस हैं उनके बारे में बताते हैं। सैलजा कहते हैं माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। तो सैलजा कहते हैं कि ये फोर्ट जो है, किला जो है बहुत बड़ा है। सिद्धर कहते हैं एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज़ व्यूल्ड। सिद्धर कहते हैं कि कितनी ऊंचाई पर बना है। गोलकोंडा जो फोर्ट है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ऊंचाई पर बना है वहाँ पर। और कल्याणी कहते हैं जस्ट लुक हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। आपने कभी ऐसा इतना बड़ा गेट देखा है? बहुत बड़ा गेट है उसका। शैलजा कहते हैं इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। इस गेट को खोलने और बंद करने में जो है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। कल्याणी कहते हैं लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर व्हाई दे वर मेड। तो आयरन, जो शार्प आयरन के नुकीले कील की तरह उस गेट पर स्पोक्स बने हुए थे। ये ठीक है। और सैलजा कहते हैं लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। और जो वहाँ पर मोटी मोटी दीवारें भी बनी हुई थी। तो हमने अभी तक क्या देखा? एक बहुत बड़ा गेट, और जो गोलकोंडा फोर्ट है वो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, और गेट पर जो है नुकीले शार्प तरीके के कील के समान वो बने हुए थे स्पोक्स, और वहाँ की दीवारें जो थी बहुत मोटी मोटी थी। ठीक है, सीधर कहते हैं आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। मैंने कभी इतनी मोटी दीवारें नहीं देखी। और कल्याणी कहते हैं एट सम प्लेसेस अ पार्ट्स ऑफ वॉल्स कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई। तो जो वहाँ की दीवारें थी वो राउंड शेप में होती थी। तो वो राउंड शेप वाले क्या थे? दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न, यानी कि बुर्ज। इनको जो है वेस्टर्न कहा जाता है। दीदी बताती हैं कि इनको वेस्टर्न कहा जाता है। शी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स। ये जो है दीवार से जो है ऊंचे होते थे। दीज आउटर वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट्स हैज 87 वेस्टर्न। इन वॉल पर जो है 87 वेस्टर्न है। थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी वेस्टर्न्स, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी प्रदान करती थी। मोटी मोटी दीवारें हो गई, इतना बड़ा गेट है, और वेस्टर्न जो है ये इस किले को सुरक्षा प्रदान करती थी। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है वेस्टर्न और होल्स। इन वेस्टर्न और होल्स के द्वारा जो है सैनिक यहाँ से बाहर के एरिया को देखते थे। अगर कोई दुश्मन अगर आता है तो उन्हें दूर से ही नज़र आ जाता था। ठीक है, इन होल्स के माध्यम से अंदर से सैनिक जो है बाहर अपने सीमा को देखते थे। अगर कोई दुश्मन उन पर अटैक करता था तो तो यहीं से नज़र आ जाता था और वहीं पर उन्हें ख़त्म कर दिया जाता था। ठीक है, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। अब हम फोर्ट के अंदर जाते हैं और देखते हैं फोर्ट के अंदर क्या है। सैलजा आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट्स वुड बी। डू यू थिंक द किंग्स बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। सैलजा कहती हैं कि ये फोर्ट जो है, ये किला कितना पुराना होगा, शायद यहाँ पर रहने के लिए राजा ने इसे बनाया होगा। राजा ने जो है अपना रहने के लिए इसे बनाया होगा। कल्याणी
It was written outside that Qutub Shahi sultans ruled here on after another from 1518 and 1687। कल्याणी कहती हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया लगभग 1518 से 1687 तक। तो कुतुब शाही सुल्तान ने जो है यहाँ इस गोलकोंडा फोर्ट पर शासन किया। और दीदी बताती हैं कि इससे पहले जो है इस किले का निर्माण हो चुका था 1200 ईस्वी में, और उस टाइम पर ये मड का बना हुआ था, इनकी मिट्टी का बना हुआ था, और यहाँ पर विभिन्न शासकों ने शासन किया। कुतुब शाही सुल्तानों के अलावा यहाँ पर अन्य शासकों ने भी शासन किया। सलजा कहती है, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। इस बोर्ड पर जो है मैप बना हुआ है फोर्ट का, कि फोर्ट के अंदर क्या क्या है और कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ कहाँ पर गेट हैं, वो सारी चीज़ें इस मैप पर दिखाई गई हैं। श्रीधर कहते हैं द मैप सो मैनी गार्डन्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज। ये मैप जो है, मैप मीन्स मानचित्र, उस गोलकोंडा फोर्ट का जो मानचित्र था उसमें बहुत सारे गार्डन्स थे, फील्ड्स थे और फैक्ट्रियाँ भी थी। तो दीज आर मैनी प्लेसेस एल्सो इनसाइड द फोर्ट, और बहुत सारे अन्य प्लेस भी थे। सलजा कहती हैं दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान्स बट मैनी अदर्स पीपल लाइक फार्मर्स वर्कर मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हेयर। सलजा कहती हैं कि तो इसके माने तो यहाँ पर एक सुल्तान ही नहीं रहता था, बल्कि बहुत सारे लोग रहते थे, जिनमें फार्मर, वर्कर और अन्य लोग भी रहते थे, सैनिक। ठीक है। तो कल्याणी बताते हैं इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। ये अपने आप में जो एक पूरा शहर है। अब सुल्तान के प्लेस में जाके क्या करते हैं देखिए। सी दैट दिस स्टेप सीम टू गो ऑन एंड ऑन। सीधा जो अपने स्टेप बढ़ाते जाता है आगे को। सलजा कहते हैं इवन इन दिस डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। तो वहाँ की जो बिल्डिंगें थी वो 2 मंजिला थी। ठीक है स्टूडेंट। तो 2 मंजिला फ्लोर्स थे उस टाइम पर भी, उतने पुराने टाइम पर भी जो है 2 मंजिला इमारतें थी। तो कैसे बनाया गया होगा इनको। तो कल्याणी कहते हैं नाउ द बिल्डिंग्स इन रुइंस का मतलब होता है कि अब वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं अब वो टूटी फूटी दिखाई देती हैं। तो पहले जब ये जब ये बनाए गए होंगे तो कितने अच्छे दिखते होंगे। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। जब यहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स होंगे तो कितना अच्छा दिखाई देता होगा। सिद्धर कहते हैं कि लुक एट द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। तो जो ब्यूटीफुल कार्विंग की गई थी दीवारों पर, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। कार्विंग का मतलब हो गया कि नक्काशी करना। तो नक्काशी की गई थी, इनकी हथौड़ा और छीनी के माध्यम से जो है उन पर कलाकारी दिखाई गई थी। ठीक है। तो कल्याणी कहते हैं वी आल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। हमने एक छत पर जो है एक फाउंटेन देखी। फाउंटेन का मतलब हो गया पानी का फव्वारा। ठीक है। तो दीदी बताती हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे फाउंटेन और टैंक्स हैं। टैंक के माध्यम से ही जो है इन पर पानी आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज ईस्ट वेस्ट। अब जो है हमें दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा। एट द प्लेस यू आर वेयर डज इट द सन राइज। अपना मोह जो है जहाँ से सूर्य उगता है उधर को करोगे। वेयर डज इट सेट वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट व्हाट ऑल दीज आर ईस्ट। तो बच्चों आप अगर जहाँ से सूरज निकलता है तो उस दिशा की ओर मुँह करके खड़े होंगे तो वहाँ पर कौन सी दिशा होगी। पूरब। और ठीक आपके पीठ पीछे पश्चिम और उत्तर दक्षिण। आप इस तरीके से दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है हमें गोलकोंडा का। ठीक है। तो यहाँ पर दिशाएं भी बताई गई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। और साथ ही साथ इस मैप में जो है हमें बहुत सारे जगह दिखाई गई हैं। और इसमें जो गेट थे वो गेट भी दिखाए गए हैं।
यहाँ पर 8 गेट थे गोलकोंडा फोर्ट के बाहरी सीमा पर। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। एक यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गेट जो है बाहरी सीमा पर थे, एक गेट जो है इसका अंदरी सीमा में है, तो इसको काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी। वैसे 9 गेट इसमें मैप में दिखाए गए हैं, लेकिन जो बाहरी सीमा पर गेट है वो कितने हैं? 8 गेट, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या दिखाया गया है, हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। देखिए शाही महल है और मोती महल, और इसके अलावा यहाँ पर बाला हिसार, और ये जो बावली दिखाए गए हैं, बावली का मतलब हो गया कि यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था। और यहाँ पर एक टैंक दिखा गया है, हौज बड़ा बड़ा, ठीक है। और जो ये छोटे छोटे मकान जैसे दिखाए गए हैं ना, ये जो दिखाया गया है, यहाँ पर जो है सामान को स्टोर किया जाता है, जी किया जाता था, जैसे कि अनाज हो गया या गोला बारूद हो गया, इन स्थानों पर जो है इनको स्टोर किया जाता था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं। वाई दीज अटैक्स, अटैक्स क्यों होती थी? व्हील वी वर ऑल टॉकिंग, सिद्धर कॉल्ड अस टू सी द बिग गन्स कैनन, वी रन ऑफ द स्टेप। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी गन पड़ी हुई थी, गन जिसे हम गन मीन्स बंदूक, जिसे कैनन कहा जाता है, ठीक है। कैनन का मतलब तोप, ठीक है। उस टाइम पर तोप थे। सल्जर दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान बिग गन्स, ये जो है शायद सुल्तान की गन होगी, राजा की गन होगी। दीदी बताते हैं दिस वॉज यूज्ड बाई औरंगजेब, इस जो बड़े गन को, इसका प्रयोग जो था औरंगजेब ने किया था। हिज फुल आर्मी कम विथ दियर गन्स एंड कैनन टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर दिस फोर्ट। जब औरंगजेब ने इस फोर्ट पर आक्रमण किया था तो अपने बहुत बड़ी सेना के साथ साथ और गन और कैनन के साथ उसने अटैक किया था, लेकिन वो इस फोर्ट को भेद नहीं पाया, इसके अंदर जो है नहीं जा पाया। 8 महीने तक उसने जो है कैंप डाल के बाहर न रहा, और लेकिन इस फोर्ट को नहीं जीत पाया। सल्जा कहते हैं व्हाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, वो लोग दिल्ली से यहाँ पर क्यों आए होंगे? दीदी बताते हैं इन दोस डे एम्परर एंड किंग्स प्लेड सक्स द tricks, the tried they tried to make similar kingdoms of parts of their own kingdoms। वो चाहते थे उस टाइम पर कि उनके जो साम्राज्य है उसको बढ़ाना चाहते थे और दूसरे स्टेट को जो है अपने स्टेट में मिलाना चाहते थे, ठीक है। दिस वॉज डन समथिंग बाय फ्रेंडशिप, वो ऐसा दोस्ती करके भी और शादी करके या एक दूसरे से रिश्ते जोड़ करके अपने राज्य में दूसरे राज्य को मिला लेते थे। अगर वो ऐसे नहीं कर पाते थे तो एट लास्ट वो क्या करते थे? अटैक करते थे। तो इसी वजह से जो है औरंगजेब ने जो है गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक किया था उसे जीतने के लिए। कल्याणी कहते हैं व्हाई इट इज़ दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट्स, ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। तो कल्याणी कहते हैं कि औरंगजेब जो है इस किले को क्यों नहीं भेज पाए, इसके अंदर क्यों नहीं घुस पाए, जबकि उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गन थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सैनिक भी थे। तो सल्जा कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते हैं कि इसकी बड़ी बड़ी मोटी दीवारें और इसके मैप पर जो हमें दिखाया गया था कि बाहरी सीमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है। तो आर्मी को इन मोटी मोटी दीवारों को भेदने में जो है भेद नहीं पाए, और साथ ही साथ वहाँ के जो बेस्टन थे और होल्स थे उनके माध्यम से जो सैनिक थे अपने फोर्ट की रक्षा करते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है औरंगजेब उस किले को भेद नहीं पाया, ठीक है। सिद्धर कहते हैं इफ़ द आर्मीज ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द वेस्टर्न वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो सिद्धर बताते हैं कि अगर औरंगजेब की सेना जो है अलग अलग साइड से अटैक करते तो जो इस किले के सैनिक हैं वो वेस्टर्न से देखते थे
और बेस्टन से ही जो है उन्हें बहुत दूर ही देख लेते थे और उन्हें वहीं पर अटैक कर देते थे, ठीक है, इसीलिए जो है वो नहीं जा पाई। कल्याणी कहते हैं इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। तो कल्याणी कहते हैं कि अगर आर्मी अगर दूर से घोड़ों और हाथियों पर अपने बड़े बड़े गनों के साथ आ रही है तो सुल्तान की सेना जो है दूर से ही अपने बेस्टन के माध्यम से और होल्स के माध्यम से आते हुए अपने दुश्मनों को देख लेती थी और वहीं पर उनको अटैक करके ख़त्म कर देती थी, ठीक है। तो हाँ, शैलजा बताती हैं ओ नो हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल द फाइटिंग। तो शैलजा कहते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं इस युद्ध में मरते होंगे दोनों तरफ से। तो उस टाइम पर जो अटैक होते थे उस टाइम पर भी जो है बहुत सारे सैनिक लोग मरते थे। तो सिद्धर आगे बताते हैं गन्स कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, दीज डे मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम्स। तो गन्स और कैनन्स जो हैं ये बीते हुए समय की बात है। आजकल तो विभिन्न देशों के पास जो न्यूक्लियर बम्स हैं और इन बम्स को डाल कर के ही जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो वैन दियर वॉज नो टेलीफोन, आज की तरह जो है उस टाइम पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग कैसे एक दूसरे से वार्तालाप करते थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दीदी आस्क वी दीदी आस्क अस टू वेट एट द किंग प्लेस, दीदी ने कहा कि आप राजा के जहाँ पर राजा रहते थे वहाँ पर इंतज़ार करो। सी हरसेल्फ इन द फेस्ट दरवाज़ा, अ व्हील लेटर वी हियर्स दीदी वॉइस अलर्ट्स। जैसे ही वो वहाँ पर फिर जो दरवाज़ा था उसके पास गए तो सुल्तान की आवाज़ में बोला उन्होंने, सुल्तान अबू हसन, मैं सुल्तान अभी हसन हूँ। आई एम वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड कचुपुड़ी डांस केरला का है। वी ऑल लाफ्ड एंड सरप्राइज्ड हाउ दीदी वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम द सो फार्स। तो वहाँ पर से जो है जो मुख्य दरवाज़ा था वहाँ पर से अगर कोई बोलता था या फरियादी अगर कुछ बोलता था तो उसकी आवाज़ जो है बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी। तो इस तरीके का वहाँ पर निर्माण किया गया था, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई तालियां भी बजाता था तो उसकी गूंज जो है राजा के महल तक पहुँच जाती थी, ठीक है। अब उस टाइम पर जो है वाटर का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता था यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फॉर वाटर, दिस पिक्चर शो हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दिस टाइम्स। कैन यू थिंक्स व्हाई blocks have seen used here, use our hand movement to show which direction the drum attract attached to the road moves. So when bullocks move the direction would be toothed wheels move। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसको जूम करके देखते हैं। इस पिक्चर में जो है ये दिखाया गया है कि बैल गोल गोल घूमते हैं, तो ये टरबाइन घूमती है और टरबाइन के घूमने से यहाँ पर सेकेंड आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही टरबाइन घूमती है तो घूमने के बाद ये जो बाल्टियाँ जैसी लगी हैं इसमें, तो यहाँ से नीचे से ये बाल्टियाँ भरती थी ऐसे करके और यहाँ पर उलट जाती थी, यहाँ पर उलटती थी। तो ये जो यहाँ पर से एक केनाल जैसी बनाई हुई है इसके माध्यम से पानी बाहर आता था और पाइपों के माध्यम से महल तक का पहुँचाया जाता था। तो इस तरीके से जो है उस टाइम पर पानी की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। चलिए और उस टाइम पर जो तो पाइप थे वो मिट्टी के बने हुए थे, यहाँ पर दिखाया गया है। तो मिट्टी के पाइपों के माध्यम से जो है इसको हौज़ों में टैंकों में डाला जाता था और बाउली जो कि एक स्टेपवेल होती है उन पर डाल दिया जाता था, वहाँ से लोग पानी भरते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वाटर सेट साइट्स। अब यहाँ पर से जो है बताया गया है हमें, देखिए टॉकिंग विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर ओन इको वी आर
वॉकिंग थ्रू आउट द मेहराब। हम मेहराब में पहुँचे, यहाँ पर लिखा हुआ था। श्रीधर कहते हैं ओ द ब्रीज फील्स सो कूल्स इन दिस टनल्स। शैलजा कहते हैं इट वॉज रिटन द सोल्जर्स स्टे हियर। यहाँ पर जो है सिपाही लोग रहते होंगे इस मेहराब में। यहाँ पर है मेहराब, और यहाँ पर एक पोस्टर बनाया गया है, दीवार पर लिखना मना है। राइटिंग ऑन द वॉल्स इज प्रोहिबिटेड। तो सीधे आगे बताते हैं कि सी दिस बोर्ड्स बट लुक व्हाट द वॉल्स इज लाइक। शैलजा कहते हैं ओ थिंक हाउ दिस वॉल्स हैज़ बीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। इट हैज़ बीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्स एंड एलिफेंट्स फॉर प्लेस, बट वी हैव स्पॉल्ड इट जस्ट अ फ्यू ईयर्स। ये दीवार जो है बहुत सारे राजा रानियों ने और साथ ही साथ घोड़े और एलिफेंट ने भी देखी होगी इसको, और लेकिन ये दीवारों को जो है हमने कुछ ही सालों में खराब कर दिया है। कल्याणी कहती हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल्स गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। तो कल्याणी कहते हैं कि लोगों को इन दीवारों पर अपना नाम लिख के क्या फ़ायदा मिलता होगा। जैसे कि इस दीवार पर लिखा है ना, यहाँ पर लोगों ने अपना नाम लिखा है, लेकिन हमें जो है इस तरीके से जो है अपने ऐतिहासिक स्थलों पर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर नाम हम नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोइंग टू म्यूजियम। अब वहाँ के एक म्यूजियम में गए। म्यूजियम क्या होता है बच्चों? म्यूजियम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो है पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है, पुरानी से पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है, जिसे देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। और इनसे क्या फ़ायदा होता है वो आगे हम देखते हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू द म्यूजियम इन हैदराबाद। हैदराबाद के म्यूजियम में गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर कीप्ड देयर। यहाँ पर जो है बहुत से पुराने आइटम्स, चीज़ वस्तुएँ रखी गई थी। मैनी थिंग्स आर फाउंड व्हेन द प्लेसेस अराउंड गोलकोंडा वाज डक लाइक पॉट्स, ज्वेलरी एंड तलवारें, स्वॉर्ड रखे गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी और तलवारें और पॉट्स रखे गए थे। तो शैलजा कहते हैं ओह व्हाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स कीप्ड इन द अलमीरा see the small plates made of bronze, that blue piece seems to made of ceramic, यानी कि कलाई मिट्टी की बनी हुई थी। तो शैलजा कहती हैं कि ये टूटी हुई चीज़ों को यहाँ पर क्यों रखा गया है। देखिए ये ब्रॉन्ज की एक प्लेट है और मिट्टी की बनी हुई कुछ पीसेस पड़े हुए हैं, तो इनके क्यों रखा गया होगा। तो दीदी उन्हें बताती कि इट थॉट ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल्स ऑफ दिस टाइम्स लिव्ड, व्हाट दे यूज्ड एंड व्हाट थिंग्स दे मेड्स। तो इनसे हमें पता चलता है कि पुराने समय में जो है, बीते हुए समय में लोग कैसे रहते थे, इनका प्रयोग कैसे करते थे, और ये किन वस्तुओं से बनाई गई हैं, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उनके समय के बारे में जानकारी मिलती है, अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि लोग यहाँ पर कैसे रहते थे, उनके पास कौन कौन से साधन थे, वो अपने जीवन के बारे में इनसे हम जान सकते हैं। ठीक है। तो मेक योर ओन म्यूजियम। आप भी जो है अपना एक म्यूजियम बना सकते हैं, जिसमें आप पुराने से पुरानी वस्तुओं को रख सकते हैं और अपना ओन म्यूजियम बना सकते हैं। तो ओन म्यूजियम में अपना यही है। और आप लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। ये पेंटिंग है लगभग आज से 500 साल पुरानी, जब आगरा का फोर्ट बनाया गया था। ठीक है। जो ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आगरा किले की बात कही गई है। ठीक है। तो इसी के साथ ही जो है हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको गोलकोंडा के बारे में कुछ जानकारी मिली होंगी और यहाँ के दृश्य को आपने देखा है। ठीक है। ओके, थैंक यू।